हेलो बच्चों, कैसे हैं? क्या चल रहा है? हमें गुब्बारे पर चीता पाठ जारी रख रही हूँ। चलिए पाठ में गुब्बारे पर चीता। गुब्बारे पर चीता। इस पाठ के कवि का नाम है प्रेमचंद जी। और इस पाठ में एक लड़का था, बलदेव नामक एक लड़का था। उसके गांव में एक सर्कस पार्टी आई थी। बलदेव छुट्टी देने पर भी या ना देने पर भी, अपने मित्र उसके साथ आने पर भी ना आने पर भी सर्कस को जाने के लिए तैयार था। मगर वह बड़ा जिद्दी था। जिद्दी का मतलब वह काम जरूरी करना चाहता था वह बलदेव। अगले पेज में जाइए, देखिए इधर सर्कस पार्टी बहुत खुशी में है बच्चे। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। बलदेव के दिल में उसकी आदत थी। बलदेव के दिल में जो बात बैठ जाती, उसके मन में जो बात आता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। वह पूरा करता है जल्दी से। शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। शनिवार के दिन लड़के मास्टर के साथ खेलने के लिए चले गए मैदान में। लेकिन बलदेव चुपके से खिसक कर का मतलब है चुपके से चले जाना। इस तरह चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। ऐसे चुपके से क्यों गए? रविवार के दिन है तो छुट्टी है, आसानी से जा सकता है। लेकिन शनिवार के दिन है और वे सब मास्टर साहब के साथ हैं, इसलिए चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहाँ पहुँचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। वहाँ पहुँचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा। हम सर्कस पार्टी को या प्रदर्शनी को यानी एग्जीबिशन को गए तो टिकट खरीदना पड़ता है। वह भी बच्चों को टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना बहुत मुश्किल की बात है। इस तरह एक आने का टिकट खरीदा। ऐसा पैसा जमा करके एक आने का टिकट खरीदा। एक आना का मतलब है 6 पैसे। पुरातन काल में इस तरह एक आना 2 आना ऐसा चलता था ना। इस तरह एक आने से 6 पैसे से एक टिकट खरीद कर जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया, बहुत गुस्सा आ गया का मतलब है झुंझलाना मतलब है गुस्सा आना। वहाँ के जानवरों की स्थिति देखकर सर्कस में जाने के बाद वहाँ के जानवरों की स्थिति देखकर बहुत गुस्सा आ गया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह शेर है क्या? मालूम होता है कि इतना दुबला पतला है शेर क्या कि मलेरिया बुखार आ रहा हो। शेर को मलेरिया बुखार आ गया है, इस तरह दिख रहा है शेर। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा? और यह सुंदरवन का बाग है। और शेर के बाद में बाघ को भी देखा। देखने से क्या इस सुंदर वन का बाग है यह? 20 इतना ऊंचा उछलेगा क्या इस बाघ? जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया है। शेर कैसा दिख रहा है? मलेरिया बुखार आ गया है शेर को। बाघ कैसा दिख रहा है? किसी ने इसका खून चूस लिया हो।
चूस लिया है, इस तरह दिख रहा है। मुर्दे की तरह पड़ा है, वह भी मुर्दे की तरह पड़ा है। कौन है मुर्दे की तरह पड़ा? बाघ है। वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर? बाद में देखा था भालू को। यह भालू है या सुअर? भालू को देखने से सुअर जैसा दिख रहा है। क्या यह भालू है या सुअर? और वह भी काना है। जिसकी एक आंख होती है उसे काना कहते हैं। काना का मतलब है जिसकी एक आंख होती है वह काना कहते हैं। काना कौन है इधर? भालू। यानी भालू को एक ही आंख था। जैसे मौत के चुंगल से निकल भागा हो। वह कैसा है? मौत के चुंगल से निकल भागा हो, मृत्यु के मुंह से निकलकर भागा है, इस तरह दिख रहा है। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है। उसे लग रहा है कि चीता में ही कुछ जान है। चीता ही कुछ जानदार दिखाई दे रहा है। और एक 3 टांग का कुत्ता भी, 3 पैरों वाला कुत्ता। चीता है और कुत्ता। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। क्या कहकर बड़े जोर से हंसा? 3 टांग का कुत्ता कहकर बड़े जोर से अपने मन से 3 टांग वाला कुत्ता है यह, ऐसा सोचकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? किसके टांग काट ली? 3 पैरों वाला कुत्ता है ना उसका, और एक टांग है, उसे किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। और यह दौड़ेगा कैसा? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे। दुम कटा का मतलब है पूंछ को काट कर रखा जाता है कुत्तों को। इस तरह जिसका पूंछ कटी हुई है वही है दुम कटा कुत्ता। इस तरह मैंने दुम कटे कुत्ते तो देखा, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा था। पैरों को काट कर रखा है वहाँ, इस तरह पैर कटा कुत्ता मैं आज ही देखा। उसके मन में और एक प्रश्न आया, यह दौड़ेगा कैसा? यह दौड़ेगा कैसा? कौन है? इस तरह 3 टांग वाला कुत्ता, पैर कटा कुत्ता कैसे दौड़ेगा? एक टांग नहीं है ना, किस तरह दौड़ता है वह? इस तरह उसके मन में सवाल आ रहे हैं। क्या क्या है इधर इस सर्कस में? जानवर क्या क्या है? शेर है, बाघ, भालू, चीता और 3 टांग वाला कुत्ता। इस तरह उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया, एक आने पैसे भी गए। इस तरह सर्कस में जाने के बाद जानवरों की स्थिति देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसका मतलब है दुख, बहुत दुख हुआ उसे। मैं पाठशाला को छोड़कर वहाँ उसके मित्र गेंद खेल रहे हैं वहाँ, मैं वहाँ खेल को छोड़कर यहाँ नाहक आया, बिना मतलब आया। नाहक का मतलब है व्यर्थ आया। क्या सोच रहे हैं कि मैं सर्कस को आना व्यर्थ है, इस तरह सोच रहा है। वह भी एक आने पैसे भी गए, एक आने से टिकट खरीद कर वहाँ सर्कस को देखने के लिए गया था, वो व्यर्थ समझ रहा है। इस तरह वहाँ सर्कस को जाने के बाद, वहाँ के जानवरों को देखने के बाद बहुत दुख हुआ। बच्चे, पहला भाग में सर्कस को जाने के लिए तैयार था, अकेले ही सर्कस को जाने के लिए तैयार था। इस दूसरा भाग में है सर्कस में जाने के बाद, वहाँ टिकट खरीदकर अंदर जाने के बाद वहाँ के जानवरों की स्थिति क्या है देखा। तीसरा भाग में क्या है देखेंगे बच्चे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तीसरा भाग में क्या हुआ
मैं बताऊंगी। फिर मिलेंगे।